पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर में एक लड़की रहती थी, सुमति। सुमति जितनी ही सुंदर थी, उतनी ही बुद्धिमान और साहसी भी। लेकिन समाज ने उसके लिए सीमाएं तय कर रखी थी। उसके लिए बचपन से ही नियम बना दिए गए थे। लड़की को कम बोलना चाहिए, आंखें झुकाकर चलना चाहिए और पति को ही अपना सर्वस्व मानना चाहिए। सुमति की माँ बचपन में कहानियाँ सुनाया करती थी, लेकिन वो कभी राजकुमारी की नहीं, बल्कि साहसी महिलाओं की कहानियाँ सुनती थी। बेटी, दुनिया में सब कुछ बदल सकता है अगर कोई बदलाव लाने की हिम्मत करे, उसकी माँ कहती थी। समय बीतता गया और जब सुमति 16 साल की हुई तो उसकी शादी एक बहादुर युवा आर्यन से कर दी गई। आर्यन एक नेक इंसान था। वह पढ़ा लिखा था और मानता था कि स्त्री और पुरुष बराबर है। शादी के बाद सुमति को लगा कि शायद उसका जीवन सुखद रहेगा, क्योंकि आर्यन उसे कभी किसी प्रथा या बेड़ी में बांधने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। आर्यन को राजा की सेना में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला। युद्ध के बादल राज्य पर छाए हुए थे और जल्द ही आर्यन को युद्ध के लिए बुला लिया गया। सुमति के लिए यह कठिन समय था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज मंदिर जाकर प्रार्थना करती कि उसका पति सुरक्षित लौट आए। लेकिन एक दिन राजा के दूत गांव में आए और उन्होंने घोषणा की, महान योद्धा आर्यन युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। सुमति की दुनिया अंधकारमय हो गई। उसका मन विश्वास नहीं कर पा रहा था कि आर्यन अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन इसमें से भी भयानक बात यह थी कि गांव के बुजुर्गों और समाज के ठेकेदारों ने निर्णय लिया कि सुमति को सती होना पड़ेगा। गांव में सती प्रथा एक पारंपरिक थी। गांव में सती प्रथा एक परंपरा थी। जब भी किसी स्त्री का पति मरता, उसे पति के साथ चिता में जीवित जला दिया जाता था। इसे धर्म का हिस्सा माना जाता था और जो इसे निभाती, उसे देवी के समान सम्मान मिलता था। सुमति की सास और गांव की कुछ महिलाओं ने उसे समझाया, बेटी, यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम सती हो रही हो। इससे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और तुम्हारा परिवार गर्व करेगा। लेकिन सुमति के मन में प्रश्न उमड़ने लगे, क्या मेरा जीवन इतना तुच्छ है कि मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती? अगर यही नियम होता तो क्या विधुर पुरुषों को भी सती होना पड़ता? क्या भगवान सच में चाहते हैं कि एक जीवित स्त्री को जिंदा जला दिया जाए? लेकिन सुमति की बात सुनने वाला कोई नहीं था। गांव के लोग ये मान चुके थे कि परंपरा को तोड़ने वाला पापी होता है। सुमति को जबरदस्ती सती के लिए तैयार किया जाने लगा। उसे लाल जोड़ा पहनाया गया, उसके माथे पर चंदन का टीका लगाया गया और उसके चारों ओर मंगल गीत गाए जाने लगे। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। जब उसे चिता के पास ले जाया गया, तभी भीड़ में से एक गहरी आवाज आई, रुको! सबने मुड़कर देखा। यह राजा वीरभान थे, एक न्यायप्रिय शासक जो समाज की कुरीतियों को खत्म करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने गुस्से में गांव वाले से पूछा, यह कैसी परंपरा है जो जीवन समाप्त करने की शिक्षा देता है? क्या विधवा स्त्री का जीवन समाप्त हो जाना चाहिए? गांव के बुजुर्गों ने कहा, महाराज, ये हमारी परंपरा है। इससे स्त्री को मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा ने क्रोधित होकर कहा, परंपरा वही तक सही है जहाँ तक वह मानवता के लिए हानिकारक न हो। किसी को जबरन मृत्यु के लिए बाध्य करना ये अन्याय है। राजा ने सुमति से पूछा, क्या तुम अपनी मर्जी से सती होना चाहती हो? सुमति की आंखों में आंसू गिर पड़े। उसने कांपती हुई आवाज से कहा, नहीं, मैं जीना चाहती हूँ। राजा ने गांव वालों को समझाया,
अगर किसी स्त्री का पति की मृत्यु हो जाती है तो उस स्त्री को सती होना पड़ता है। अगर किसी पुरुष की पत्नी मरती है तो क्या पति उसमें सती होता है? ये कैसा भेदभाव है? अगर स्त्री सती हो सकती है तो पुरुष को भी तो होना चाहिए। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि सती प्रथा को इस गांव में पूरी तरह से खत्म किया जाए और जो भी इस अवांछनीय कृति को बढ़ावा देगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। सुमति को बचा लिया गया, लेकिन यह अंत नहीं था। गांव में कई लोग राजा के फैसले से नाराज थे। उन्होंने इसे अधर्म के खिलाफ बताया है, लेकिन धीरे धीरे कुछ महिलाएं सुमति के समर्थन में आई। कुछ दिनों के बाद राजा वीरभान ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि सती प्रथा पूरी तरह से अवैध है। उन्होंने सुमति को सम्मान किया और उसे महिलाओं की शिक्षा और जागरूकता के फैलाने की जिम्मेदारी दी। सुमति ने अपने गांव में एक नारी शिक्षा केंद्र खोला। उसने विधवा महिला के लिए एक आश्रम बनवाया जहां वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके। धीरे धीरे गांव की महिलाएं सुमति की ओर देखने लगी। वे अपनी बेटियों को शिक्षित करने लगी ताकि वे भी सुमति की तरह अपने हक के लिए खड़ी हो सके। समय बीतता गया। सुमति अब सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, वह एक क्रांति का चेहरा बन चुकी थी। राजा वीरभान और सुमति के प्रयासों से धीरे धीरे पूरे राज्य में सती प्रथा का अंत हुआ। समाज बदला, सोच बदली और महिलाओं को एक नया जीवन मिला। यह कहानी केवल एक लड़की की नहीं थी, बल्कि पूरे समाज की थी, जो अन्याय के अंधेरे से निकल के रोशनी की ओर बढ़ा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।